नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने 14 तथा 15 जनवरी 2023 की जो महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स बन रही हैं वो लेकर आया हूं। इस क्लास में हम 14 तथा 15 जनवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो एग्जाम में आने लायक है वो करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले ही महत्वपूर्ण स्लाइड से, जिसमें महत्वपूर्ण योजना है। आज ही शुरुआत की गई है पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना। इस योजना के अंदर क्या है, बजट 2022-23 में इस योजना की घोषणा की गई थी। आवारा जो पशु है उनके लिए आश्रय स्थल निर्माण करने के लिए अपने बजट 2022-23 में इस योजना की घोषणा की गई थी कि आश्रय स्थल निर्माण किए जाएंगे। अब आज इस योजना की सहमति दे दी गई थी, किसके द्वारा? सीएम अशोक गहलोत द्वारा 15 जनवरी 2023 को। और योजना का उद्देश्य क्या है? आवारा पशुओं को हेतु आश्रय स्थल का निर्माण करना। अब योजना के प्रथम चरण, याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्रथम चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में पशु आश्रय स्थल निर्माण किए जाएंगे। और इसका संचालन के लिए कितने बजट की घोषणा की थी, वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी कितनी? तो अपने 1377 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। अब इसके तहत 2022-23 में अब वित्तीय वर्ष होता है जो अपने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है एक वित्तीय वर्ष। तो 2022 का वित्तीय वर्ष कब शुरू हुआ था? अपने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक चलेगा। तो 2022-23 वित्तीय वर्ष में कितनी 200 अपने ग्राम पंचायतों पर पशु आश्रय स्थल निर्माण किए जाएंगे। और बाकी बचे 1300 प्रथम चरण के जो 23-24 के वित्तीय वर्ष में इसका निर्माण किया जाएगा। अब जो 1377 करोड़ है इस वित्तीय वर्ष जो अपने वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी, इसमें राज्य का कितना योगदान है तथा अपने कार्यकारी एजेंसियों का कितना योगदान है? राज्य सरकार का योगदान है 90% तथा कार्यकारी एजेंसियों का योगदान है 10%। नेक्स्ट क्या है? मिरासी तथा बिस्ती समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी, ऐसा घोषणा कर दी गई। केंद्र अपने राज्य सरकार सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई कि अपने राज्य में जो मिरासी एवं बिस्ती समुदाय है उनके भी जो विद्यार्थी है वो पढ़ रहे हैं उनको भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब इन समुदायों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत ही इनको छात्रवृत्ति मिलेगी। अब छात्रवृत्ति के लिए क्या योगदान, अपने क्या प्रावधान है? 2.5 लाख से कम आयु जो वार्षिक आय होती है उनको ही मिरासी तथा जो बिस्ती समुदाय के विद्यार्थी है वही इसमें पात्र होंगे। अब इसमें कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक मतलब पीजी तक 200 विद्यार्थियों को इसमें क्या दी जाएगी? छात्रवृत्ति दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 5000 से अपने 20,000 तक प्रति शैक्षणिक सत्र इसमें दी जाएगी छात्रवृत्ति। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अंधता नियंत्रण पॉलिसी नीति कब लागू हुई थी? 13 जनवरी 2023 को। संबंधित विभाग कौन सा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसका संबंधित विभाग है। निरोगी राजस्थान जो कि 18 दिसंबर 2019 को शुरुआत की गई थी, परिकल्पना को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा एक अभिनव पहल है ये। अब देश में पहली बार ये पहला राज्य है जो ऐसी नीति लेकर आया है। अपने राइट टू विजन पॉलिसी के तहत, राइट टू विजन के उद्देश्य के तहत अंधता नियंत्रण नीति लागू की गई। अब नीति के तहत राज्य में कितने 3 लाख से अधिक जो दृष्टिबाधित लोगों को क्या करना? जीवन में रोशनी लाना, मतलब उनको जो दृष्टिबाधित है उनको मतलब उनके लिए नीति लेकर आए हैं जिसको मतलब रोशनी लाई जाएगी जीवन में, मतलब उनको जो दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रही है उनकी आंखों को सही किया जाएगा। यह नीति लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। नेक्स्ट, राजस्थान हाईकोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति को केंद्र के विधि व न्याय मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है। अब राज्य में जो राजस्थान हाईकोर्ट है जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी जयपुर के अंदर, बाद में इसको अपने मुख्यालय जोधपुर लेकर आ गए थे और 31 जनवरी 1977 को इसकी खंडपीठ जयपुर में स्थापित की थी। अब इसमें वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है? 26 है।
कार्यरत जज, 9 नए जज नियुक्त हो जाएंगे तो टोटल हो जाएंगे अपने 35। इसके 9 नए जजों की नियुक्ति है तो केंद्र के विधि मंत्रालय द्वारा इसकी अनुमति मिल चुकी है। अब याद रखना इसमें वकील कोटे से है 3 तथा 6 है अपने न्यायिक अधिकारी कोटे से 6 अपने जजों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें वकील कोटे से डॉक्टर नूपुर भाटी जो महिला जज है, जो रेखा बोराण के बाद वकील कोटे से नियुक्त होने वाली राजस्थान की पहली महिला जज बनेगी। अब 9 जजों की नियुक्ति के बाद राजस्थान में चीफ जस्टिस सहित कुल जजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। अब राजस्थान में तथा इन जजों की नियुक्ति के बाद महिला जजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 2 पहले से कार्यरत है, रेखा बोराण तथा सुबा मेहता। अब तीसरी हो जाएगी अपने नूपुर भाटी। तथा एक चीज याद रखना, 2 इसमें दंपति जोड़े होंगे, मतलब पति पत्नी दोनों, 2 ऐसे जोड़ दंपति वाले पहला हाईकोर्ट बनेगा देश का राजस्थान हाईकोर्ट। नेक्स्ट, जयपुर को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है जो 8 लाइन का एक्सप्रेसवे है, जिसमें अपने राजस्थान के 7 जिलों से गुजरेगा, जिसमें जयपुर जिला शामिल नहीं है। अब जयपुर जिले को भी इससे कनेक्ट किया जाएगा। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण दिल्ली से लेकर दौसा तक तैयार हो चुका है। और इसके लिए राज्य सरकार ने अभी घोषणा की थी कि अपने जयपुर को भी इससे कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय स्वीकृति कितनी, वित्तीय खर्च कितना आएगा? 1378 करोड़ का। अब जोड़ा कहां से जाएगा? बांदीकुई दौसा से जयपुर तक 66.91 किलोमीटर लंबी 4 लेन बनाई जाएगी, जबकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कितनी? 8 लेन है, याद रखना। अब क्या महत्वपूर्ण, क्या केंद्र सरकार द्वारा बनाई जा रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान के 7 जिलों से, जिसमें अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा से गुजरेगी, जिसमें अपने जयपुर जिला शामिल नहीं था। और इसमें याद रखना, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान के 7 जिलों में कितने किलोमीटर गुजरेगा? 373 किलोमीटर। अब जयपुर जिला भी इससे जुड़ जाएगा। कहां से? बांदीकुई दौसा से लेकर जयपुर तक। लागत कुल 1378 करोड़। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज, जिसकी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से उद्घाटन किया था। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका निर्माण अपने भरतपुर के राज सिंह जिनकी कंपनी का नाम है अंतारा लग्जरी रिवर क्रूजेज द्वारा किया गया। ये देश की पहली लग्जरी रिवर क्रूजेज कंपनी है, ये भी याद रखना। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट अभियान है राजस्थान अनसंग स्टार्ट अभियान। ये अभियान पिछले 1 वर्ष से चल रहा है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। क्यों आया था? सीकर जिले की भाग्यश्री सैनी, याद रखना, द्वारा ड्रॉप आउट यानी जो विद्यालय छोड़ चुकी ड्रॉप आउट बेटियों को शिक्षा देने हेतु यह अभियान चलाया जा रहा है। अब इसके तहत अब तक कितनी बालिकाओं को शिक्षा दे चुकी है ये भाग्यश्री सैनी? 2200 बेटियों को शिक्षा दी जा चुकी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 25 साल पहले चुराई गई मूर्ति अब म्यूजियम में रखी जाएगी। 25 साल पहले रावतबाटा के बाडोली घाटेश्वर मंदिर से 1998 में एक मूर्ति चुराई गई थी, जो कहां? ब्रिटेन भेज दी गई थी, ब्रिटेन। अब वहां से केंद्र सरकार द्वारा वहां से इसको वापस मांग की गई थी यहाँ के लोगों को द्वारा कि यह मूर्ति हमारे चुराई गई थी, वापस मंगवाई गई। अब इस मूर्ति को 25 साल बाद वापस इस म्यूजियम में लगवाया जाएगा। कहां पर? चित्तौड़गढ़ स्थित कुंभा महल गार्डन पुरातत्व विभाग को वापस सौंप दी जाएगी। आज ही सौंपी गई थी 15 जनवरी को, याद रखना। डेट आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन ये मंदिर याद रखना, रावतभाटा के बाडोली घाटेश्वर मंदिर। वैसे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ के जिला कौन सा? हनुमानगढ़ के राहुल सेवता ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मैंने आज ही एक क्लास ली थी जिसमें जो भी महोत्सव तथा जो सम्मेलन है 2023 के जो जनवरी तथा फरवरी में बहुत ज्यादा अपने महोत्सव होने वाले, उनको एक ही क्लास में एक साथ में दे दिया है। तो उसमें भी इसको बताया था, लेकिन ये जो करंट वाली डेली करंट वाली क्लास में भी इसको मैं बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आने लायक है।
तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसका आयोजन 6 से 10 जनवरी 2023 तक 5 दिवसीय हुआ था, इसका संस्करण कौन सा? 15वां संस्करण। इसमें विशेष याद क्या रखना है, इस फेस्टिवल में अभिनेत्री अर्पणा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला है G20 वाणिज्यिक मंत्रियों समूह की बैठक। ये भी उस क्लास में मैंने करवाया था। G20 वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक, इसका आयोजन कब से कब तक होगा? 21 से 25 अगस्त 2023 को। आयोजन कहाँ होगा? जयपुर के अंदर होगा। और इसमें 21 सदस्य देश तथा 21 तो सदस्य देश है जो G20 के, तथा 11 आमंत्रित देश तथा 9 प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित टोटल 41 प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट, अब ये अपने आज की जो अपने 14 तथा 15 जनवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रही थी, वो मैंने इस क्लास में आपके सामने लेकर आ गया। कल आपको इसी टाइम जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास वो और मिल जाएगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। PDF आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।